Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School तेहरा। बेटा आज का जो लेक्चर है क्लास 11th के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इससे रिलेटेड थ्योरम्स। देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। आपको किसी भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसको हम बोलते थे I = कितना है बेटा, mr²। ये वाला हमने पढ़ा था। m हमारे पास मास होता है, ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की जिस एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। मान लो ये हमारा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और हमें इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। मतलब मैं इसको ऐसे रोटेट कराना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको ऐसे रोटेट कराने पर इस पर कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास कितना है m, और इस ऑब्जेक्ट से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास r होती है। तो m हमारे पास मास हो गया, r हमारे पास क्या हो गया, मोमेंट रेट डिस्टेंस फॉर दैट उस ऑब्जेक्ट से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया गया बेटा r। i हमारे पास क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको बता चुका हूँ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज करो बेटा एक ये मास है m1, आपका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और एक आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। मतलब एक तो आप इस एक्सिस के रोटेशन के अबाउट रोटेट करो उसको ऐसे, एक इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे रोटेट करो इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमने एक्स एक्सिस, एक्स एक्सेस बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बेटा वाई, वाई डैश। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसको मैं लिखूंगा क्या बेटा, आई एक्स एक्स डैश। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट। तो फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू इसके ऑब्जेक्ट से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा mr², ठीक है। ऐसे अगर मान लो आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो उसको हम बोलेंगे क्या, आई वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू ये मास, अगर मान लो ये डिस्टेंस r1 है और ये मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी r2, तो कितना होगा बेटा m r2 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से एक बात सिंपल समझ में आती है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कैलकुलेट करते हैं हम किसी भी एक्सिस के अबाउट। किस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उसकी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी बता चुके हैं हम कि जैसे लीनियर मोशन में बेटा मास रोल प्ले करता है, वैसे ही आपका सर्कुलर मोशन में या रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है, ठीक है। लीनियर मोशन में जिस तरीके से मास रोटेट आपका रोल प्ले करता है, वैसे ही रोटेटरी मोशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है बेटा, रोल प्ले करता है। दोनों का रोल सेम है, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम आपको बताएंगे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। और एक सिंपल न्यूमेरिकल हम बात करते हैं। मान लो आपके पास एक स्क्वायर है ये ना, ठीक है बेटा, स्क्वायर की डिस्टेंस कितनी a, ये भी डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है और ये भी डिस्टेंस a, ठीक है। आपने स्क्वायर के वर्टिसेस पर मास रखे हुए हैं, एक मास m1, इसको मास आपने m2 बोल दिया, इसको मास आपने बोल दिया m3 और इसको बोल दिया बेटा मास आपने m4, ठीक है। स्क्वायर के वर्टिसेस पर आपने मासेस रखे हुए हैं m1 m2 m3 m4, और आपसे पूछे कि इसके किसी भी एक डायगोनल के थ्रू, मान लो इस ऑब्जेक्ट को हमने इस डायगोनल के थ्रू रोटेट करा है, ऐसे रोटेट करा दिया स्क्वायर को, तो इस सिस्टम का आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है। किस ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है बेटा, एक्स एक्स डैश के अबाउट निकालना है। ये हमारा टारगेट है। कितने मास है, 4 मास, m1 m2 m3 m4, ठीक है। देखो बेटा m1 जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, तो m1 से एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 होगी। मतलब m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज m1 जो है वो रोटेट नहीं कर रहा, m1 सर्कुलर मोशन में नहीं है। ऐसे ही हमारा m3 भी जो है वो भी किस में नहीं है बेटा, सर्कुलर मोशन में नहीं है, दोनों के दोनों सर्कुलर मोशन में नहीं है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0, ठीक है। और सिर्फ किसका निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक m2 का निकलेगा बेटा और एक किसका निकलेगा, m4 का। m2 से
इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और m4 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो m1 का 0, m3 का 0, m2 का कितना है m2, ये डिस्टेंस हमने बोल दी बेटा r2 और ये डिस्टेंस बोल दी हमने r4। तो m2 r2 का स्क्वायर और m4 r4 का स्क्वायर, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब m2 m4, अब r2 और r4 की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो डायगोनल है, किसी भी स्क्वायर का आप डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इस r2 की वैल्यू निकालो, r4 की वैल्यू निकालो, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सोल्व कर लो, क्या निकल जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन की। अगर आपको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो आपको ये मैंने दे दिया, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा m4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इसका बचेगा m1 का और m3 का, वो कैलकुलेट करोगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लो, चाहे इसके अबाउट निकाल लो। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये लास्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा भी एग्जाम आपके होमवर्क के लिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भी, क्वेश्चंस आपको ट्राई करने। एक हमने एक टर्म और पढ़ी थी बेटा, जिस टर्म का नाम था रेडियस ऑफ जायरेशन, आपको याद होगा, नहीं याद तो इससे पिछला वीडियो देखो, उसमें रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू हम डिस्कस की थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर उसको डिटेलाइज करता हूँ। मान लो आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ हमने ये क्या ले लिया बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे मासेस हैं, सबका मास सेम ले लिया, एक मास m1 है, एक मास हमारे पास, सबका मास हमने सेम ले लिया, तो ये मास m, एक मास यहाँ पर है, एक मास। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट बेटा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मतलब बना हुआ, पर हमने कुछ पार्टिकल्स ले लिए। ठीक है, ये हमारा m हो गया और इसको बोल दिया हमने m, है ना, mn बोल सकते हो आप ना, nth पार्टिकल्स, तो सबका मास क्या है हमारे पास सेम। और हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं देखो आपको रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ा चुका हूँ, रेडियस ऑफ जायरेशन का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है, आईआईटी या पीएमटी के क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, तो देखो m, इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से उसको बोल दिया हमने r1, m2 की डिस्टेंस जो है उसको क्या बोल दिया बेटा r2, इसकी डिस्टेंस है हमारे पास r3, और जो हमारा mn पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस है बेटा rn। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था कल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था हमारे पास, ये आया था बेटा m r1 स्क्वायर प्लस m r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। mn और m सारे बराबर है तो m कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा कितना बेटा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन rn का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था। मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बेटा, n पार्टिकल्स हैं, तो मैं इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको देखो n से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया। तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, I इक्वल्स टू बन गया देखो m इंटू n, m क्या है एक पार्टिकल का मास है, मल्टीप्लाई बाय n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब टोटल दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल m आ जाएगा। कैपिटल m क्या चीज है हमारे पास, कैपिटल m है हमारे पास मास ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास, ये सुनो। और यहाँ बच का कितना हमारे पास, ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू व्हाट rn का स्क्वायर डिवाइड बाय n। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, k, याद होगा आपको, i की वैल्यू कितनी आई थी, m k स्क्वायर, i की वैल्यू कितनी आई थी m k स्क्वायर, जहां पर k जो है हमारे पास, k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू rn का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा n। k की वैल्यू निकालना चाहो तो अंडर रूट आ गई थी कितनी बेटा आपके पास, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू व्हाट rn का स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, इस k का नाम क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ जायरेशन। k का नाम क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस k को हम बोल सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट। देखो सबका स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर क्या ले लिया इसका रूट, उसको बोल सकते हैं हम क्या, रूट मीन स्क्वायर
वैल्यू। ठीक है, अगर मैथमेटिकली समझा जाए तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? क्या आप मैथमेटिक्स समझा जाए कि हम किसकी बात कर रहे थे बेटा? हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर हम मैथमेटिकली समझे, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं के से, तो रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है? जो भी आपकी मासेस है, जिन सबका मास अगर सेम है, तो उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1 r2 r2, उन सबका स्क्वायर करके फिर हमने मीन लिया, फिर उसका अंडर रूट लिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? रूट मीन स्क्वायर। तो इन सब वैल्यूज का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन। मैथमेटिकली क्या मतलब हुआ रेडियस ऑफ जायरेशन का? मैथमेटिकली मतलब ये हुआ रेडियस ऑफ जायरेशन इज द रूट मीन square value of the distance, root mean square value of the distance of all particles from axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन से सभी पार्टिकल की जो डिस्टेंस है उनका क्या ले लेंगे हम? रूट मीन स्क्वायर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको बेटा? इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है बेटा, एक्चुअली ना रेडियस ऑफ जायरेशन एक टाइप का, यू बोल सकते हो आप, रेडियस ऑफ जायरेशन जो है एक टाइप का एवरेज वैल्यूज है। ठीक है, और ये एक अलग तरीके का एवरेज, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। एवरेज वैल्यू है एक टाइप की, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की। मतलब इसको अगर सिंपली इसको फिजिकली सिग्निफाई करने की कोशिश करें, तो सिग्निफाई करने के बाद मान लो सपोज करो कि आपके पास r1 है, r2 है, r3 r4 है। ठीक है, आपने सोल्व किया, उसके बाद k की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है? डिस्टेंस मीटर में ही होगी या सेंटीमीटर में होगी, जिसमें भी होगी, है ना। आपके पास k की वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई। क्या आ गई आपके पास? k की वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई। मान लो k की वैल्यू जो आई है वो यहाँ से ये डिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास की, इसको हम बोल रहे हैं क्या? रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कितना है? हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आया m²। कहने का मतलब ये है, इन सारे मासेस को देखो, अब हम रेडियस ऑफ जायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं। इन सभी मासेस को m1 m2 m3 सो mn, सभी मासेस को कहां पर शिफ्ट कर दो? एक ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट कर दो, या सारे मासेस को इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करा दो। ठीक है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करा दो, और उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन होगी। जो इस पॉइंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आपकी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आ गया, ठीक है, आप पूरी बॉडी के मास को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कराओ। ठीक है, उससे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फिक्स डिस्टेंस दो, है ना। वो डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आए उस पॉइंट का, वो पूरी बॉडी के बराबर हो। तो वो जो डिस्टेंस होगी, जिस डिस्टेंस के अबाउट या जिस डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो रहा है उस पूरी बॉडी के इक्वल, तो हम बोल सकते हैं उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो आप इसको देखो, और रेडियस ऑफ जायरेशन को और भी आप सिंपलीफाई कर सकते हो, या फिर रेडियस ऑफ जायरेशन को आप और भी सिग्निफिकेंस दे सकते हो। कैसे? क्या भाई, आपके पास तो एक तो पूरी बॉडी है, आपने ऐसे क्या करा बेटा? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। कैसे निकाला बेटा? m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। और आपने एक काम क्या किया? एक आपने काम किया, सारी बॉडी के मास को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करा दिया m, और डिस्टेंस क्या लिया आपने? k। ये जो k डिस्टेंस है, जहां पर जिस डिस्टेंस पर सारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो जाए? m की स्क्वायर के बराबर हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के अबाउट बराबर हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्या हम? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको हम? क्या? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ से देखो, ये हमारे पास m की स्क्वायर, यहाँ मास m कॉमन आ गया, सब में से याद होगा आपको, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn का स्क्वायर। इसको m से मल्टीप्लाई किया था, सॉरी n से मल्टीप्लाई किया था, और n से डिवाइड किया था। तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कराकर इसके अबाउट निकालो, दोनों क्या आएंगे? सेम। तो उस पॉइंट को या उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे?
उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस ऑफ जाइरेशन। होप सो समझ आ गया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो रेडियस ऑफ जाइरेशन जो एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं हम आपका टॉपिक है या इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आपको समझ आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो दो थ्योरम होती है, जिनमें से एक थ्योरम हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, एक थ्योरम कल पढ़ेंगे। आज जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। कौन से एक्सिस पर पढ़ने वाले बेटा हम? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, कहाँ यूज होती है? कई सिचुएशन ऐसी होती है बेटा जिस सिचुएशन के अंदर हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद हमसे उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट पूछ लेता है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का तो पता है, पर हमसे उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट पूछ लेता है। तो हम क्या करते हैं, फिर दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं, वही वापस से m1 r1 सब कुछ सारी वैल्यूज को सोल्व करेंगे। अगर उसको सोल्व करना है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसी बॉडी का निकालना ना, तो आपको थ्योरम्स यूज करनी है। थ्योरम कौन सी है? थ्योरम्स, इसके ऊपर दो थ्योरम का नाम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है और एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। सीबीएसई ने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तक ही सिलेबस रखा है आपका। इसके बाद का जो सिलेबस है वो हटा दिया है, ठीक है। मतलब बहुत सारी अलग अलग बॉडीज का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो उन्होंने सिलेबस से हटा दिया, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी हम कुछ एक आर्टिकल्स उसके करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने हटा दिया है, बट फिजिक्स में इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। आगे आपको आने वाली लाइफ में आपके यूज होगा बहुत जगह पर, इसलिए हम इसको आगे कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी थ्योरम पढ़ने हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। आपको पता लग गया होगा थ्योरम किस काम आने वाली है। इन थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत कम कैलकुलेशंस की हेल्प से, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है बट कम कैलकुलेशन होगी, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। अगर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दोगे तो वो निकल जाएगा। एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होती है बेटा, दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं। एक थ्योरम ऑफ आपकी कौन सी एक्सिस है? परपेंडिकुलर एक्सिस है, और एक आपके पास थ्योरम ऑफ कौन सी एक्सिस है? पैरेलल एक्सिस। अब दोनों थ्योरम पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली देखो, फर्स्ट हम बात करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। याद रखना, अगर आप ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा रहे हो या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी लगा रहे हो, तो हमेशा ये एक प्लेन लैमिना पे बनता है, प्लेन लैमिना पर एप्लीकेबल है। प्लेन लैमिना का मतलब एक प्लेन जिसकी विड्थ कम है, एक प्लेन जिसकी विड्थ कम है। फॉर एग्जांपल मान लो ये सेल फोन है एक, ठीक है, ये एक प्लेन लैमिना है हमारा। इसकी अगर विड्थ को कम कर दे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक प्लेन लैमिना की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, पहले हम उसका आपको डेफिनेशन बता देंगे, इसके बाद इसका प्रूफ है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। सिंपल प्रूफ आप बहुत इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ाने वाले हैं बेटा? थ्योरम ऑफ कौन सी एक्सिस? परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। किस पर अप्लाई होती है हमेशा? ये एक प्लेन लैमिना पर अप्लाई होती है। मान लो कि बेटा आपके पास ये कोई एक प्लेन लैमिना है इस शेप का, जिसकी जो विड्थ है वो बहुत स्मॉल है। ये हमारे पास कोई प्लेन लैमिना है, ठीक है, क्लियर। इसकी विड्थ स्मॉल है और आपको एक एक्सिस दिया हुआ है जो इस प्लेन लैमिना से परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। एक एक्सिस दिया हुआ है जो इस प्लेन लैमिना से परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, इस पॉइंट से होता हुआ, ठीक है। इस एक्सिस का नाम रख दिया हमने एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो यही प्लेन लैमिना आपका, इसके परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रहा है बेटा, ठीक है। हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना। मैंने आपको बताया था कि आपको किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा और आपको किसी और एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये आपके पास क्या है? प्लेन लैमिना है। इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, किसके अबाउट पता है? मुझे पता है आई एक्सिस के अबाउट, ये नोन है, ये आपके पास क्या है? नोन, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा
कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस प्लेन लैमिना में, जो प्लेन लैमिना का प्लेन है ना, इस पर एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया इसने, इसके अबाउट पूछ सकता है, ठीक है, या फिर यूं पूछ सकता है, इसके अबाउट पूछ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपके पास एक प्लेन लैमिना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, मान लो ये जेड एक्सिस है आपका, किस एक्सिस के अबाउट है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस ना बोल के इसको हम बेटा जेड एक्सिस बोल देते हैं, आपको एक्स जेड एक्सिस इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमने कौन सा एक्सिस बोल दिया, जेड एक्सिस, ठीक है। आपको जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये जो दो एक्सिस मैंने ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो हमारा हो गया मान लो एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, वाई एक्सिस। मतलब जो दो एक्सिस दिए हुए हैं आपको, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ये हमारा नीचे कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे ही हमारा नीचे कौन सा, वाई एक्सिस, दिस वन इज व्हाट इज जेड एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। नीचे ये कोई प्लेन लैमिना है, प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पता है आपको, जेड एक्सिस के अबाउट पता है। अब आपको ये बोल रहा है थ्योरम ऑफ कौन सा एक्सिस है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलती है, किसी भी मोमेंट, किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो जो जेड एक्सिस के अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, जेड जेड एक्सिस, वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो ये है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। ये बोलता है थ्योरम ऑफ कौन सी एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या बोलती है कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जेड एक्सिस के अबाउट, वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। कंडीशन ये है कि जो तीन आपने एक्सिस लिए हैं एक्स वाई और जेड, वो तीनों के तीनों एक कॉमन पॉइंट से पास होने चाहिए। कंडीशन ये, कंडीशन क्या है कि ये तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप इनका नाम कुछ और भी दे सकते हो बेटा, इसको एक्सिस बोल दो ए डैश, इसको बोल दो बी डैश, इसको बोल दो सी डैश, ठीक है। कंडीशन, पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो जेड एक्सिस है ना, जेड जेड एक्सिस जो मैंने लिया है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बुक में नाम चेंज करके दिया होगा। जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट दिया हुआ है, जेड एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, मान लो चलो इसके पूछ रहा है आपको, ये दोनों दिए, या फिर ये दोनों दिए हुए हैं, ये पूछ रहा है आपसे, ऐसा हो सकता है, या फिर इन दोनों में से एक दिया हुआ है, वो पूछा है, स्पेशल केस अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको जेड एक्सिस, जेड जेड एक्सिस जो दिया है, वो जेड एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बेटा, किसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है, जो आपके दो प्लेन, जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो दो एक्सिस हैं, इसका नाम है एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई, कौन सा, वाई वाई एक्सिस, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये दोनों के दोनों उस प्लेन लैमिना के प्लेन में होंगे, प्लेन ऑफ व्हाट, प्लेन लैमिना, ये उन दोनों में होंगे। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए, है ना, जैसे हमारे प्लेन लैमिना इसी के प्लेन में होना चाहिए, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये होगी, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, एक्स एक्स डैश परपेंडिकुलर किसके, वाई वाई डैश, है ना। मैंने एक्स वाई जेड इसलिए लिया क्योंकि ये इजी हो जाता है समझना, पर जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई एक दूसरे के एंगल 90 डिग्री बनाए, कम भी बना सकते हैं, पर ऐसा केस आएगा नहीं, पर ऐसा केस है तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। फोर्थ कंडीशन ये है कि ये तीनों के तीनों एक्सिस एक कॉमन पॉइंट से पास होनी चाहिए, तीनों के तीनों एक्सिस किससे पास होने चाहिए, एक कॉमन पॉइंट से पास होने चाहिए, समझ में आ गया। तो ये बोलता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन लैमिना, डेफिनेशन सुन लो बेटा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन लैमिना अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द plane lamina is equals to the sum of the moment of inertia, sum of moment of inertia of the plane lamina about axis which is in the plane, which is in the plane, ठीक है, x x dash है ना, you can say, and which is in the plane y y y dash, इनके दोनों के सम के बराबर होगा, such that the all three axes of rotation passing through the common point, this is our common point, clear है बेटा। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाया, रेडियस ऑफ जाइरेशन उसका मैंने आपको डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन दी क्या होती है,
और उसके बाद थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दी है। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस और है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। देखो कहीं क्या होता है बेटा, जो हमारे पास लैमिना होता है, प्लेन लैमिना, कई बार केस में क्या आ जाता है बेटा, प्लेन लैमिना। देखो अभी इसका प्रूफ बाकी है, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। प्रूफ के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस थ्योरम का यूज भी करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो प्लेन लैमिना है, जो हमने प्लेन लैमिना लिया है बेटा, ठीक है, ये जो प्लेन लैमिना है, ये प्लेन लैमिना अगर सिमेट्रिकल है, कैसा है, सिमेट्रिकल, किसके अबाउट, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर ये प्लेन लैमिना बेटा सिमेट्रिकल है ना, तो जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकाला है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला, दोनों बराबर होंगे। कैसे, क्या मतलब है, ये मान लो सिमेट्रिकल प्लेन लैमिना है। सिमेट्रिकल का मतलब इसकी शेप की शेप की रेक्टेंगुलर शेप का प्लेन लैमिना है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसके अबाउट पता है और आप एक इसके अबाउट पूछ रहे हो, एक इसके अबाउट पूछ रहे हो, सिमेट्रिकल है, इसके अबाउट निकाल लो, ऐसे घुमा लो इसको, चाहे इसको ऐसे घुमा लो, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, या इसको ऐसे घुमा लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसका मतलब आई एक्स किसके बराबर होगा, आई एक्स आपका बराबर होगा इसके, आई एक्स डैश डैश बराबर होगा आई वाई वाई डैश के, तो दोनों बराबर होंगे। तो आई जेड जेड किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 ऑफ आई एक्स एक्स या फिर 2 ऑफ आई वाई वाई। ठीक, इसको हम फर्दर और भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में भी जाएंगे इसके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर, कॉन्टिन्यूस बॉडी भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन को भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।